हेलो एवरीवन, मैं हूं करण जायसवाल और स्वागत करता हूं आपका करण स्टडी आईक्यू पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल 2023 का, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और 17/7/2023 को ये शिफ्ट फर्स्ट का है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि हम भी और से और आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके हर एक एग्जाम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा हम लोग कभी कभी इसमें जो है कि कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है कि ये पहले ब्रैकेट करे, ऑफ करे, डिवीजन, मास, इतना में ज़्यादा आदमी कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा इसको याद रखिए। ठीक है ना, कि पहले ब्रैकेट का होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए इसको हम देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो ब्रैकेट के अंदर का है, तो इसको हम पहले कर लेंगे, फिर इसके पहले इसको कर लेंगे यहाँ पे, फिर इसको करेंगे, फिर जाके यहाँ तक करेंगे, फिर जाके हम इसको 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए, तो देखिए यहाँ से हम 11 × 19 कितना कर देंगे, यहाँ पे 99 हो जाएगा। और 99 ये डिविजिबल में है, डिवाइड करने का यहाँ पे, तो फिर यहाँ 99 यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 11 से इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 11 मतलब है ये स्क्वायर होता है 11 का। और यहाँ पे 99 जो था ये 9 से कट गया, और इसको इससे कटा लेंगे, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से ये डिवाइड दिया गया यहाँ पे, तो इसको हम कटा लेंगे। तो ये देखिए, तो ये 18 से है, 18 8 144 होता है, और ये भी 18 से कट जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं 8/11 इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं 11 × 9। ओके, और ये जो है 2.5 को भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, जो कि इंटू में दिया गया है, तो ये से ये कट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2.5 × 8 9 72 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 25 × 50 हो गया, 25 से 175 हो गया, और 5 80। ठीक है, तो 180 हमारा, ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 180। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ही काम माइंड से इसको बनाइएगा तो हमेशा ये बनेगा। और कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि ये ब्रैकेट, ये बोर्ड मास का जो है कैसे याद रखना है, इसको हमेशा आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, हर एक एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम के थ्रू ये हर एक एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पे या सॉरी घटाने पे जो है 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 8 से डिविजिबल होने के लिए कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, हम लोग ये लास्ट का 3 अंक को देखते हैं। ठीक है ना, अगर ये 3 अंक जो है डिविजिबल हो गया, 8 से अगर डिवाइड करता है, तो ये हमारा पूरा संख्या जो है 8 से डिवाइड कर जाएगा। तो ओके, तो चलिए हम इसको देख सकते हैं, ये 326 लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि अगर 326 यहाँ पे लिख ले हम, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 0 40 लग जाएगा। तो हम इस 6 को माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अगर हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं 326 को, ठीक है, तो हम इसको करते हैं 8 चौके 32 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 32 तो कट जाएगा, हालांकि 40 होगा। ठीक है, और ये 6 आ जाएगा, ये 6 रिमाइंडर जो है इसको माइनस कर लेंगे, तो ये जो हमारा संख्या होगा पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको 6 को जो है माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, तो इस हिसाब से 6 को माइनस कर लेंगे तो पूरा संख्या डिविजिबल हो जाएगा 8 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि ये 15% दिया है 240 का, 240 का 15% कितना हो जाएगा, तो 240 15% हो जाएगा 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 यहाँ पे हो जाएगा।
और प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 31 दूना 62 हो जाएगा। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 98 हो जाएगा। ओके, तो ये 98 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको 98 लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए x% निकालना है इसका, तो x/100 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 280। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, अगर 14 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 14 7 98 हो जाएगा, 14 दूना 28। ठीक है, और ये 20 घट जाएगा 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 35% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया LCM इंटू HCF निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो पहला अंक नंबर और दूसरा नंबर को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों संख्या हो गया, तो चलिए 12 इंटू 2। ठीक है, ये 24 है, दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन 24 है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन 24 हो गया है तो देखिए, तो इसमें जो क्या है कि अगर हम इसमें से इसका प्राइम नंबर निकाल लेंगे, ठीक है, प्राइम नहीं इसका अविभाज्य संख्या निकालेंगे, तो देखिए अगर इसमें भी पहले तो ये मान लिए कि a है, इसमें 2 होगा, फिर 2 है, इसमें b होगा, तो इस तरीके से हम इसमें से 2 जो है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये 2 निकल गया HCF यहाँ से, फिर जो 12 है इसमें से भी निकाल लेंगे तो यहाँ भी 2 निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो ये तो निकल गया। अब देखिए ये 2 इंटू 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये दो संख्या जो है ये हो गया मान कितना, a का मान है और ये b का मान है। ठीक है, तो ये a का मान और b का मान है, लेकिन ये तो इसका, अब इसको हम एक्चुअल नंबर बना सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये हमारा HCF का मान निकल गया, दोनों में जो HCF था 2-2 करके ये निकल गया, तो ये हमारा इतना ये नंबर निकल गया हमारा। ठीक है, इसको हम 2 से इसके HCF से इंटू करेंगे तो मेरा एक्चुअल नंबर निकल जाएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, हमको निकालना है हमें इन संख्याओं का मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, इसको 4/6 लिख सकते हैं, और 4/x और यहाँ पे x/6 लिख देंगे, तो ये हमारा x² = 6 चौको 24 हो जाएगा। तो एक का मान निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 2√6। तो ये हमारा मध्य अनुपाती निकल गया। इस तरीके से हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप शायद समझ गए होंगे, ये मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या होता है ना, तो इसके अंदर HCF अगर ये दिया गया है तो ये HCF उस जो हम निकालते हैं यहाँ पे क्या निकालते हैं, अविभाज्य निकालते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं को निकालते हैं, तो ये अभाज्य संख्या है और ये मेरा HCF हो गया, और अभाज्य संख्या और HCF को गुना करके हम इसका नंबर निकाल सकते हैं, एक्चुअल नंबर क्या है। ठीक है, तो ये दोनों निकाल कर हम लोग इसको कैलकुलेट किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक शॉपकीपर जो है सेल करता है एक आइटम को, प्रॉफिट वो 15% कर लेता है। ठीक है, और वो वेट में 20% कम करता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये बहुत ही, तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट पूछा गया है। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाता है, तो देखिए इसको हम रेशियो से करते हैं। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि इसका पहला जो है CP ले लेते हैं और SP ले लेते हैं। ओके, तो CP यहाँ पे देख सकते हैं कि CP अगर हम 100 रुपया रखते हैं तो हम 15% का लाभ कमा रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको 115 में बेच रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 20% कम बेचता है। ठीक है, तो चलिए ये हो सकता है कि 80 ही बेचता होगा, लेकिन पैसा कितना का लेता है, ये 100 का लेता है। ओके, तो यहाँ देखिए हमारा CP यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, और हम SP कितना देते हैं यहाँ पे, 100 का। ओके, अब इस दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे इस रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखिए 100 से ये 100 कट गया। ठीक है,
अब देखिए इसको हम कैलकुलेट किए, CP हो गया, SP हो गया, तो हमारा ये हो गया 80 और ये यहाँ पे 35 हो जाएगा। ओके, इसको हम कैलकुलेट करके हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि उसका बाद हम कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब ऐसा हम काम कर रहे हैं कि मतलब CP को हम ज़्यादा कर देते हैं 15% और जो हम वज़न को भी जो है वेट को भी हम 20% कम देते हैं, तो जाके हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो यही है दोस्तों, इस तरीके से आप बना सकते हैं। रेशियो से वो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आसान हो जाता है। तो यहाँ 15 25 25 हो जाएगा, 15 या 15 5 या 15 2 17/4। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 0.75% ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वजन को 20% कम देते हैं तो हमें 43.75% का प्रॉफिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो डिस्काउंट देखना है कौन सा जो है कि यहाँ सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। ठीक है, कौन सा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है सेलिंग प्राइस, इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इसी का सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अगर हम मिनिमम देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। ओके, बस इसी को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम देखते हैं तो 15 15 30 हो गया और माइनस 15 × 15 2.25 हो जाएगा। ओके, बाई 100 होता है, तो मैंने इसको नॉर्मली लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं अगर तो ये भी 30 होगा और इसको भी हम करते हैं तो 15 25 25 125 होता है 1.25। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं 30 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे तो 30% है ही। तो देखिए पहला क्या है, ये कितना हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 27.75 इतना का डिस्काउंट है। मिनिमम डिस्काउंट ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट देखिए कितना मिल रहा है हमें 28.75 का, और यहाँ पे हमको 28 का डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पे हमको 30 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे मिनिमम डिस्काउंट हमें कहाँ मिल रहा है, सबसे मिनिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। जब डिस्काउंट हमारा मिनिमम हो गया यहाँ पे तो हमारा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जब डिस्काउंट हम इतना का दे रहे हैं 27.75 का, तो मेरा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम हो गया। अगर हम 30 का डिस्काउंट देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70 होगा। अगर हम 27.75 का देते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 72.25 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा पहला ये सिर्फ सही हो जाएगा, जो कि स्कीम फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी के। चलिए एक क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 500 रुपया 3 साल के लिए देता है। ठीक है, पर्सन जो है जमा करता है। ठीक है, और 650 रुपया जो है 5 साल के लिए जमा करता है और 1250 रुपया जो है 7 साल के लिए जमा करता है। ठीक है, और टोटल पर जो है इसको इतना रुपया जो है कि ब्याज मिलता है। ठीक है, साधारण ब्याज मिलता है। तो ये टोटल पे ब्याज मिलता है। ठीक है ना, किसी बैंक में जाता है और ये 3 साल के लिए वो 500 रुपया जमा करता है, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया जमा हो गया उसका। ठीक है, ब्याज सब पे सेम ही मिल रहा है। ठीक है, ब्याज जो है सब पे बराबर ही ब्याज मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये ब्याज यहाँ पे अलग ब्याज है, यहाँ पे रेट अलग है, यहाँ पे रेट अलग, ऐसा नहीं है। पैसे आप जो है कि ऊपर नीचे जमा कर रहे हैं, थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा जमा कर रहे हैं, लेकिन ब्याज का रेट सब पर एक ही है। ठीक है, और एक ही रेट से ब्याज चल रहा है सबके ऊपर, फिर जाके पैसा हमारा इतना रुपया ब्याज मिला हुआ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मेरा प्रिंसिपल कितना था, पहले ये निकाल सकते हैं, उसके बाद हम ब्याज को कैलकुलेट ब्याज निकाल कर ब्याज डालकर उसमें हम रेट को निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 साल के लिए कितना पैसा जमा कराया है ये, तो देख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा
5 पचे 25, 5 30 तो 32, 3250 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 1200 इतना है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35 हो गया यहाँ पे, 7 दूनी 14, 3 17 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 7 1 8, तो ये हो गया कितना 8750 रुपया यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये 5 में 10 हो गया, ये 5 2 7 7 14 1 15 हो गया। ठीक है, 8 3 11 1 12 और एक 13,500 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो अब हमें रेट कैलकुलेट करना है। ये और जो है हमारा ये ब्याज हमको इतना मिला है, तो देखिए तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हो जाएगा 5 4 9, तो इसको हम 3 से कटा लेते हैं। तो ये देखिए 3 से ये 5 में कट जाएगा, 3 चौको 12 54 हो जाएगा। यहाँ 3 चौको 12 3 पचे 15 ये हो गया। ठीक है, अब 9 से कटाते हैं, 9 छक 54 9 पचे 45 और ये कितना हो जाएगा 12% हमारा रेट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ये एकदम सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बताना चाह रहे थे कि ये कुछ पैसा अलग अलग साल में जमा कराता है। ठीक है, जिसके रेट सबको बराबर ही मिलता है। ठीक है, हर एक पैसे पर रेट बराबर ही है और हमारा टोटल हमारा जो है कि ब्याज हमारा 1620 रुपया ब्याज बना हुआ है। तो रेट कितना है, ठीक है ना, तो मेरा प्रिंसिपल एक साधारण ब्याज में कोई लोचा तो होता नहीं है, तो मेरा प्रिंसिपल पूरा 13,500 रुपये का प्रिंसिपल है और उस पर मेरा रेट ब्याज कितना मिला हुआ है, तो 1620 रुपया मेरा ब्याज मिला हुआ। तो ये रेट कितना है, तो रेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 12% हमारा रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परिवार में 3 सदस्य है। ठीक है, पिता माता की औसत जो है 40 साल है। ठीक है, तो अगर पिता माता की औसत 40 साल है तो इसका हम सम कितना हो जाएगा, तो चलिए फादर प्लस मदर को करते हैं, तो इसको 2 कर देंगे क्योंकि 2 आदमी का है, तो यहाँ सम यहाँ का 80 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और सेकंड में क्या है, पिता माता और पुत्री की औसत आयु क्या है 30 है। तो देखिए फादर मदर और डॉटर इसका 30 है और 3 आदमी है, एवरेज 30 है और आदमी 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई लगा के सम निकाल लेंगे इसका, तो ये सम 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ डॉटर का एज निकालना है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से माइनस करते हैं इसको, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 90 में से 80 कट जाएगा, 90 में से 80 निकल जाएगा, तो ये डॉटर का एज हमारा 10 साल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी वर्क करता है। ठीक है, कंप्लीट जॉब करता है 16 24 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी किसी काम को करता है और 16 दिन 24 दिन और 36 दिन में काम को पूरा कर सकता है अकेले अकेले करके। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर काम कितना दिन में पूरा कर लेगा। ओके, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा 144 हो जाएगा, ये 16 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 144 जो पूरा काम है और टोटल एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा 16 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एफिशिएंसी आएगा 9 6 4। ठीक है, तो ये पूरा एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा 19 एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा 19 सत्ते और 11, 19 सत्ते हो जाता है 133 और 11 जो होगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर पे। यहाँ देख सकते हैं कि ये दिया गया है कि रक्षित अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। ठीक है, रक्षित अकेले एक नीली नाली को साफ करने में 20 घंटे का समय लेता है, जबकि अजय अकेले काम करने के लिए 12 घंटे का समय लेता है और तीनों मिलकर, ठीक है, रक्षित अजय और सतीश मिलकर
उसे 5 घंटे में उस काम को कर लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि सतीश जो है कितना घंटे में ये काम कर पाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि पहले इसमें तो रक्षित का दिया हुआ है, रक्षित किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। अजय जो है, अजय इस काम को 12 दिन में कर लेता है, ठीक है। और सतीश, रक्षित प्लस अजय मिलकर इस काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रक्षित और अजय का एफिशिएंसी 8 है, तो हम सतीश का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सतीश का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, ठीक है, जबकि टोटल का एफिशिएंसी 12 दिया गया है, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि सतीश अकेले कितना दिन में ये काम कर पाएगा। तो 60 बाई टोटल वर्क जो होता है, ये सिम टोटल वर्क को डिनोट करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं ये टोटल वर्क है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 15 दिन में पूरा काम कर पाएगा। सतीश अकेले 15 दिन में ये काम को खत्म कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 15 आदमी और 25 औरत किसी कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा करती है, ठीक है। तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बस यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस थोड़ा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको यहीं से कैलकुलेट करते हैं। 16 छक 96 होता है, तो यहाँ 0.6 लगा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 15 छक 90 होता है, तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 मेल प्लस 25 छक 150 होता है, तो यहाँ 0.0 आगे आ जाएगा। 15 फीमेल बराबर हो जाएगा कितना, 27 फीमेल। ओके, ये डे से डे तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो जाके ये देखिए एग्जाम का क्या है, मूड की हमेशा थोड़ा सा कम लिखिए और दिमाग में थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका दिमाग भी तेज होगा और एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 फीमेल इक्वल टू 9 मेल हो जाता है। तो मेल का और फीमेल का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो मेल का एफिशिएंसी 4 और फीमेल का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अब निकालना क्या है, हमें यहाँ निकालना है कि 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है हमारे पास, 16 महिला जो उस काम को, महिला का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और ये काम कितना दिन में होता है, 27 दिन में होता है, ठीक है। तो 16 पुरुष को काम करवाना है, 16 पुरुष ये 4 दिन में काम करेगा, एफिशिएंसी इसका 4 है, ठीक है। तो ये काम कितने दिन में कर पाएगा, डे निकालना है। ओके, इस 16 से ये 16 घट गया, ठीक है, और 27 तरीका हो गया कितना, 81 हो गया, और इसको बटा 4 करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा 20.24, ठीक है। ये 20 मतलब कट जाएगा 80, पॉइंट जो है 1, ये 2.25 का ये हमारा आउटपुट देगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि एक थीप जो है 300 मीटर आगे है, ठीक है, 300 मीटर आगे चोर को देखा, ठीक है ना। जो पुलिस जो है चोर को जब देखता है तो वो पुलिस से देखिए यहाँ पर आते हैं, ये जो पुलिस है, ठीक है, और ये थीप है, तो ये इसका बीच का दूरी 300 मीटर का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, और ये है कि चोर भागने लगा और पुलिस उसका पीछा कर रहा था, ठीक है। तो चोर और पुलिस क्रमशः 8 किलोमीटर, चोर जो है 8 किलोमीटर की स्पीड से चलता है प्रति आवर की स्पीड से, और जो है पुलिस 9 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम देख सकते हैं रिलेटिव स्पीड कितना है इसका, रिलेटिव स्पीड हमारा इसका 9 - 8 करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति आवर का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ के कि 60 मिनट में जो है ये 1000 मीटर का दूरी तय कर लेगा, ठीक है। 60 मीटर में 1000 मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि अगर 3 मिनट बाद हम करते हैं, अगर इस 60 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं तो ये दोनों मिलके 1000 मीटर दूरी का रिलेटिव स्पीड जो है 1000 मीटर की दूरी ये तय कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर 3 मिनट पे हम काम करते हैं तो 3 मिनट में कितना दूरी तय कर सकता है। तो देख सकते हैं ये 60 हो गया, फिर 3 यहाँ से हो गया 20, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से हो गया 50 मीटर की दूरी हम 3 मिनट में तय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 50, अगर हम 3 मिनट, अगर ये दोनों कोई 3 मिनट तक चलता है इस तरीके से तो ये 50 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, 50 मिनट का फासला इन लोगों में कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 50 मिनट का फासला जब कम हो गया है तो दूरी तो पहले कितना थी, 300 मीटर की दूरी थी, 50 मीटर का फासला कम हो गया तो अब इसकी दूरी कितना हो जाएगी, 250 मीटर दूरी, इनके बीच की दूरी अब 50 मीटर हो गई। ठीक है, 250 मीटर हो गई। ठीक है ना, कि 3 मिनट में ये लोग 50 मीटर की दूरी तय, इनका फासला 50 मीटर कम हो गया। ठीक है, तो अब इनका दूरी कितना हो गया, बीच की दूरी 250 मीटर हो गया, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है 250 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया गया 693 मीटर की एक बेताकार पथ है, सुजाता और अंजलि समान दूरी से, समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85 किलोमीटर, देख सकते हैं भाई यहाँ पे किलोमीटर का दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, वे पहली बार कब मिलेगी। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं ये विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जब भी कोई चलता है तो उसका डिस्टेंस स्पीड जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं किस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, 1.5 मीटर का दूरी तय करता है, तो ये 60 सेकेंड में कितना दूरी का तय करेगा, 1.5 इंटू 60। ठीक है, यहाँ से ये बढ़ गया 15 90 मीटर की दूरी ये तय करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 693। ठीक, क्योंकि हमें मिनट में निकालना है इसके लिए मैंने सबको मिनट में ही कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 1 मिनट लिख सकते हैं, 1 मिनट में ये 90 मीटर की दूरी, 90 मीटर प्रति मिनट चलती है ये। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 90 मीटर प्रति मिनट। ठीक, तो हम दोनों का डिस्टेंस स्पीड जो है इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। और देखिए ये तो हो गया 90 मीटर प्रति मिनट का स्पीड हो गया इसका, ये स्पीड हो गया आपको अंजलि का स्पीड है, और हमारा सुजाता का स्पीड कितना है तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 2.85 है किलोमीटर में, तो इसको हम 100 कर देंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक घंटा दिया गया है तो यहाँ पे हम 60 लिख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो ये तो 2 तो यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2850/60, तो ये 0 से 0 कट गया, अब इतना प्लस 90 जो है इसको हो जाएगा, और जो है इसको हम ऐड करते हैं तो 9 छक 54 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 285/6, तो ये 5 हो जाएगा, 8 4 12, 5 2 7 1, 825 मिनट बटा 6 हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। ओके, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से 825, तो ये बटा 6 जो ऊपर चला जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 8 तो 10 5 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो देखिए 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, 1 15 का 5 हो गया यहाँ पे, ये देखिए 2 3 1 इतना से डिविजिबल हो गया, और ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पे 2 1, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
6 और 14 12 और 25, 25 25 125, 25 ये इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5.04 मिनट के आसपास। ये मेरा इतना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम 126 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 5 125 होता है और कुछ ज़्यादा है। देखिए मेरा आंसर यहाँ 5 के आसपास होगा, तो ये 5.04। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन का आपका आंसर सीधा डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर हो जाता 2 इंटू 2 3x इंटू 5, इसका आंसर हो जाता। जबकि ऐसा नहीं है तो इसका आंसर ये वाला होगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करना है। पहले तो यहाँ पे देखिए, इसको हम माइनस से इंटू कर देते हैं तो ये माइनस तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस से माइनस इंटू माइनस एक्स है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। तो हम इसको अब बाहर करते हैं, सब बाहर निकल चुका है यहाँ पे। क्या करते हैं, ये ब्रैकेट से बाहर निकल चुका है तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया यहाँ पे, ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पे कट गया, ठीक है। और ये देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस कट गया यहाँ पे। यहाँ अंदर क्या बचा है -1, ठीक है। माइनस वाई बचा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्या, y प्लस 2x और माइनस वाई इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे -2y यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ का -2 ऐसे लिख जाएगा, ये सब कट कर जाएगा यहाँ पे। अब बचेगा क्या, 2x बचेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें ही सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ माइनस कैसे आ जाएगा, माइनस आंसर कैसे होगा। तो मैं बताता हूँ माइनस कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप यहाँ पे ये दिया गया कुछ भी, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम x का मान अगर रखते हैं 1/2, ठीक है, और -2 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा आंसर आपको, -3/2 आएगा ना। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम वो करते हैं, माइनस में निकालना है तो क्या करते हैं, इसको ऑप्शन डायरेक्ट याद रखते हैं हमारा, ठीक है। कि इसको पहले इसको स्क्वायर करते हैं, 7 से 49 हो जाएगा, और माइनस करना है तो -4 करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √45 हो जाएगा, जो कि माइनस का होगा। इसके थ्रू जो है ये माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 3√5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x का मान जो है 1 और 0 के बीच में है, तो आप ऐसे भी इसको जैसे मैंने बताया है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि चलिए x जो मान लेते हैं 1/2, ठीक है, जो कि 0 और 1 से बीच में है, और तो हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये देखिए कि यहाँ हमारा 3/4 आएगा, जो कि ये माइनस का आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, sin t इंटू cos t का मान निकालना है। तो आप a + b का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर के हिसाब से। तो इसको हम लिख सकते हैं s लिख लेते हैं यहाँ पे, और प्लस t लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा s² प्लस t² प्लस 2s इंटू टी, ठीक है। तो ये मुझे निकालने का है। आप जानते हैं सॉरी यहाँ पे यार कॉस है, तो देख सकते हैं कि sin² प्लस cos² का क्या मान होता है, 1 मान होता है इसका, ठीक है। और ये यहाँ पे ये दिया गया है sin t प्लस cos t का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 16, ये बटा 25 हो जाएगा। इस 1 को माइनस करेंगे इधर, तो -1 करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये
-9/25 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 जो है यहाँ पे, अगर 2 को हम नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा -9/25 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हमारा कितना हो गया -9/25, सॉरी -9/50। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये रिजल्ट है, ठीक है। तो ये रिजल्ट मेरा सही है। साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया, यहाँ पे सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि सही है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो उसका होता है, इसका रिजल्ट 1 होता है, और ये कोई रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर गलत, मतलब ये रिजल्ट गलत है, हालांकि मतलब आंसर ये यही होगा, ठीक है, क्योंकि बोला इनकरेक्ट कौन सा है ये निकालने के लिए, तो मेरा गलत है, ये रिजल्ट गलत है, जो कि ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये a प्लस बी का मान जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का मिलकर रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। तो ये ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, सॉरी। तो यहाँ सिमिलरिटी आप देख सकते हैं कि ए बी सी का पेरीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर को डायरेक्ट हम पेरीमीटर लिख सकते हैं, ये 40 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। और इसके रिस्पेक्टिव में डी कौन सा है, डी देखिए हमने नीचे ट्रेंगल डी ई एफ के बारे में नीचे लिखा है, और साइड जो है इसका डी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके सामने लिख सकते हैं। और निकालना क्या है, डी के रेशियो में कौन सा होगा, तो ए बी निकालना होगा। देखिए यहाँ डी है ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ डी है वैसे यहाँ पे ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे 2 और 2 से ये 20, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 20। अगर यहाँ पे ये होता अगर एरिया अगर दिया होता तो हम उसका रूट करके पहले निकालते, फिर जाके हम इसको साइड के बराबर करते, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, और जीवा जो है 10 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा XY तक लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ 22/7 आर स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे 616 कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 28 हो जाएगा, ठीक है। हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो गया, 7 चौको 28, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडियस हो गया, और यहाँ पे ये क्या निकाला गया, यहाँ पे कॉर्ड है, ओके। रेडियस हमारा 14 हो गया, और कॉर्ड जो है 10 है, तो 5 इधर 5 इधर, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा ये 196। अगर हम ये लगाते हैं पाइथागोरस लगा के इसको निकालते हैं, ठीक है, ओ से पी समझ सकते हैं, ए ले लेते हैं। तो अगर हमें ओ पी निकालना है, ठीक है, तो जो है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यहाँ से ओ पी का। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर ओ पी स्क्वायर जो है, तो रूट अंडर ओ पी इक्वल टू 171 लिख सकते हैं। तो जो कि मेरा आंसर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इतना है और इसका हाइट इतना है, ठीक है। तो इसको हम रेशियो निकालना है इसका बेस का, ठीक है। तो कोई नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया 1 बटा एरिया 2 लिख सकते हैं इसका, और इसका हाइट का लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। 1/2 तो 1/2 कट ही जाएगा, तो यहाँ पे H1 H2 B1 लिख सकते हैं, H2 इंटू B2 लिख सकते हैं, H2 इंटू B2 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एरिया का रेशियो क्या दिया गया है, 5/3 दिया गया है, ठीक है। और इनके हाइट का रेशियो क्या दिया गया है, 5/7 दिया गया है। और हमारे पास B1/B2 है ही,
तो इसको हम ये कर देंगे और हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 7/3 हमारा रेशियो आ जाएगा, जो कि बेस का रेशियो। तो इस तरह से ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ कोन जो है विथ हाइट इक्वल टू रेडियस, ठीक है, एंड लेंथ हाइट दिया गया है 5, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr²h, ओके। चलिए पहले हम इसको निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो ये क्या दिया गया है, लेंथ हाइट 5 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5×5 = 25, और ये x² दोनों इक्वल ही है, ठीक है, हाइट और रेडियस एक ही वाला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x के बराबर कितना लिख सकते हैं, x बराबर कितना 5/√2 हम सॉल्व करने पर निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें ये निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ये वाला है, तो हो जाएगा 25/2, ओके। और हमारा हाइट कितना है, तो हाइट है 5√2, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25×25 125 पाई, ओके, और 3 दूना 6√2। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि किस में है, तो ये हमारा यहाँ पे है, डी नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो चलिए इसको हम 30 पकड़ लेते हैं, इसको 20 पकड़ लेते हैं, इसको 40 पकड़ लेते हैं, इसको भी 40 पकड़ ले, या इसको तो हम लोग इसको 50 करना चाहिए, 50 लिखा होगा, ये कितना, ये 40 ही लिखा होगा। हाँ, और ये कितना है, 60 लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मैंने बना दिया है। तो अब इसको देखिए क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है पहले। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया, और 100 हो गया, 200 हो गया, 200/50, तो ये हो जाएगा कितना, 40 आएगा, हमारा एवरेज आ गया। वो बोल रहा है कि एवरेज से कौन कौन से कंपनी जो है एवरेज से ज़्यादा वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये एक यूएस हो गया और एक चाइना हो गया, ठीक है। 40 हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 40 जो है इक्वल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये इससे 40 से बड़ा दिया गया है। तो मेरा 2 हो जाएगा, 2 कंपनी जो है एवरेज से ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है। एक क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ देख सकते हैं कि राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016 इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020, ठीक है। तो ए का जो है 2016 में, देखिए ए के 2016 में कितना है, 50 है, ठीक है। और जो है कि और 2020 में जो है ये क्या है, 2020 में जो सी है ये कम है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये जो स्टेटमेंट है गलत होगा यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया, बी प्रोड्यूस्ड मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, ठीक है। तो यहाँ बी जो है, या तो बी तो लेस करता है ए और सी से, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देख सकते हैं राइस प्रोडक्शन बाय बी इन 2017 इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020, ठीक है। तो देखिए बी में जाइए, ठीक है, 2017 के बी में ये हो गया, ये इतना है जो कि इक्वल है कितना, ए इन 2020 में ए के बराबर है। तो मेरा ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ये पूरा 25 क्वेश्चन जो है सेट का हो चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे यहाँ पे वो लाएंगे क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तो प्लीज़ इसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या और कौन से एग्ज़ाम का मैं यहाँ पे पेपर डिस्कस कर दूँ। तो चलिए धन्यवाद।